वाउचर्स क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, हमें बच्चों को वर्क एजुकेशन मोड में चलाना चाहिए कि लाइसेंस मोड में चलाना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सब कैसे हो? आप सबको मेरा प्यार और नमस्कार। तो आज का सेशन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम सीखने वाले जीएसटी क्या होता है एंड अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है। इसके पर्पस में आज का सेशन जो पॉडकास्ट बनने जा रहा है, ये जो सीए है, जो फ्रेशर टैली स्टूडेंट्स है, या फिर जो टैली कोर्स कर रहे हैं, या फिर कहीं वर्क कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से लाइक सब्सक्राइब करें। और इस सेशन में चलिए मिलते हैं हमारे बीच हमारे उमेश सर जी बैठे हैं, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड पूरा ये काम करता है, फुल इसको एक्सपीरियंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीच उमेश सर जी पहुंचे हुए हैं, तो आज इससे हम सीखेंगे अकाउंट्स क्या है। ठीक है, अकाउंट्स वो है इसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेखा जोखा जो बनाते हैं। तो अब लेखा जोखा बनाते हैं किस चीज़ का? बिजनेस का। तो बिजनेस में कितने सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं। सर्विस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ये टाइप्स के बिजनेस होते हैं। तो ये बेसिक का सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसके बाद में अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स किस लिए बनाते हैं लोग? टैक्सेशन के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट्स के लिए, P&L के लिए। ठीक है, तो अब टैक्सेशन में ये होता है कि टैक्सेशन में दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को पे करते हैं। लाइक जीएसटी, हम लोग जीएसटी किससे लेते हैं? कंज्यूमर से लेते हैं, जो कंज्यूम करता है उस चीज को, है ना। तो कंज्यूमर ही जीएसटी पे करेगा, उसके अलावा कोई पे नहीं करता। ठीक है, तो जीएसटी जब हम रिसीव करेंगे, वो हम कस्टमर से क्यों रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कोई मॉडल नहीं, कोई थ्रू नहीं है कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर सके। तो इसलिए जो कस्टमर कंज्यूमर का जो जीएसटी है, वो हम लोग एज अ जीएसटी नंबर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हम अकाउंट्स को पढ़ रहे थे एंड टैक्सेशन को सर बता रहे थे। तो सर से हम आगे जानना चाहेंगे, वाउचर्स क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, हमें सर बताएंगे। ठीक है, वाउचर्स वो है जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए 8 तरह के वाउचर्स हैं। जी। एक है, सबसे पहला कॉन्ट्रा है, देन पेमेंट्स है, फिर रिसीट है, सेल है, क्रेडिट नोट है जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं जी, डेबिट नोट है जिसको हम परचेस रिटर्न कहते हैं, परचेस है। ठीक है, तो ये सारे 8 वाउचर्स है जी, वो ग्रुप्स में। ठीक है जी। अब जैसे कि हम पहले में आते हैं कंट्रा। तो कंट्रा क्या है एक्चुअल में? कंट्रा वो है जो कि हम बैंक से डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से विड्रॉल करते हैं, या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी 3 एंट्रीज में इंक्लूड होती है। बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांसफर तो करते हैं, बट किसके बैंक में ट्रांसफर करते हैं? सेल्फ अकाउंट। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 2 अकाउंट है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक एसबीआई में है। अगर मेरे पास एसबीआई में बैलेंस 0 है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई में ट्रांसफर करूंगा। तो ये दोनों अकाउंट मेरे ही है। मैंने किसी को पेमेंट नहीं किया है। अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो वो सेकंड पार्टी है, बट यहाँ मैं खुद के अकाउंट में ही एक अनदर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 अकाउंट है, समझिए। तो अब सेकंड आता है पेमेंट। पेमेंट क्या होता है? पेमेंट भुगतान करना होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, किसी अनदर पर्सन के अकाउंट में या किसी को पे करना, कैश में पे करना या बैंक से पे करना, दैट इज पेमेंट। ठीक है, अब रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या है? प्राप्त करना होता है किसी सेकंड पर्सन से। तो ये प्राप्ति कौन, मतलब किसी करते हैं? हम लोग डेटर्स करते हैं ना, या कोई कमीशन इनकम है या वगैरह वगैरह, जो भी पैसा आता है तो हमारी रिसिप्ट है। ठीक है, अब उसके बाद जर्नल की बात करते हैं। जर्नल क्या एक्चुअल में? जर्नल वो है रोजनामचा। रोजनामचा मतलब ये होता है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए हम लोग उस एंट्री का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब सेल्स तो इजी, बेचना जी। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न, बेची हुई चीज को वापस ले लेना। ठीक है, देन परचेस खरीदना, सिंपल सी चीज है, खरीद नॉर्मल है, जो भी खरीदेंगे हम लोग परचेस एंट्री में, परचेस वाउचर में एंट्री कर लेंगे। उसके बाद परचेस रिटर्न, डेबिट नोट। ठीक है, जो हम खरीदे वो चीज, इनकेस अगर कोई चीज खराब निकलती है तो हम वापस भी तो करेंगे, उसमें खरीद कर ला रहे हैं, जरूरी है, उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। परचेस की हुई संपत्ति को वापस करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें आप बताएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में। इन्वेंट्री में क्या क्या होता है? हम इन्वेंट्री किस चीज के लिए बनाते हैं? सिर्फ गुड्स के लिए बनाते हैं। गुड, या तो ये मैन्युफैक्चरिंग में बनता है ना, और एक ट्रेडिंग में बनता है। तो सबसे पहले जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है जी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वो है जहां हम रॉ मटेरियल परचेस करके अगर हम कोई फिनिश गुड बनाते हैं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है जी। और ट्रेडिंग क्या होता है? एक बनी बनाई चीज को खरीद कर लाना और उसी बनी बनाई चीज को खरीद कर बेचना। तो ये डिफरेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स तो फिनिश गुड
हाँ। और ट्रेडिंग में परचेस टू सेल। सर ठीक है। अब सर्विस क्या है? जैसे मेरी एक हॉस्पिटल है, हाँ हॉस्पिटल्स में मैं पेशेंट्स को मैं सर्विस देता हूँ अपनी। हाँ मेरे एक सपोज एक कंप्यूटर क्लास है हाँ। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी जी आप लोग बस से ट्रैवल करते हो, वो भी आपकी एक सर्विसेज है। जी ठीक है, आप बदले में सर्विस दे रहे हो, फिर पैसे दे रहे हो। हाँ ठीक है, जी तो ये सर्विसेज है जिसमें आपको गुड्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ सर्विस सॉफ्टली आप जो उनसे वर्किंग हो रही है। हाँ। ठीक है, उसमें गुड्स का कोई नेचर नहीं है। जी। तो ये 3 टाइप के बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। सर्विस ठीक है, ठीक, ये अपन इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत आएगा। ये इन्वेंट्री के अंदर। अब जैसे राइस मिल हाँ। क्या है? राइस मिल तो एक मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ पहले हम पैडी खरीदते हैं, हाँ धान। ठीक है, अब धान से क्या क्या चीजें निकलती है? राइस है, राइस ब्रैन है, हाँ हस्क है। ठीक है, और कनकी जिसको बोल सकते हैं, जी है ना, ब्रोकन राइस। जी तो 4 चीजें निकलती है। जी। तो मैन्युफैक्चरिंग है। हम पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं धान। हाँ अब उस धान से अब हम उसको स्टॉक जो हम यूज करेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री लेंगे। जी जैसे सपोज 1 क्विंटल धान में अगर 60 किलो चावल निकलता है तो बाकी भी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, 40 किलो। हाँ, वो तो तभी है। तो 100 किलो बनेगा वो, ठीक है ना। हाँ तो उसमें सपोज 60 किलो चावल निकल गया, हाँ तो उसमें 10 किलो राइस ब्रैन निकल गया, या हाँ। 10-20 किलो आपका कनकी निकल गया, हाँ या हस्क निकल गया, मिट्टी निकल गया, जी, है ना। जी। तो ये सारी चीजों को मिलाकर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन शो करते हैं। जी मतलब प्रोडक्शन रॉ मटेरियल जिसे हम खरीद लिए, हाँ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड बनता है। फिनिश जी। गुड मतलब जो एक लास्ट में जो हमें एक जो चीज मिलती है, हाँ जो हमारा जो जिस चीज को बनाने की कोशिश करे वो बन जाता है, तो हाँ फिनिश गुड है। ठीक है, जी। ये हो गया। अब ट्रेडिंग में क्या है? सपोज मैं एक कंप्यूटर का व्यापारी हूँ, हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। जी मैं किसी फर्स्ट पर्सन से चीजें खरीद कर लाकर मैं एज इट इज उसको सेल कर देता हूँ। हाँ तो प्रोडक्शन सॉरी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ठीक है, जी ये समझ गए, सर्विस भी समझ गए। जी। और कोई क्वेश्चन? अब इसमें सर जैसे अपन जो बच्चे जैसे कोई टैली है, फ्रेशर स्ट्रेन है, या जो टैली कोर्स कर चुके हैं, कई बच्चों का मतलब अपन डाउट रहता है, जैसे मेरे चैनल में कमेंट आता ही रहता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही क्यों रखा जाता है, या क्या क्या रीजन हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा डिफाइन करिए सर। देखो, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इसके लिए कई सारे रीजन है। हाँ तो उनमें से सबसे पहला रीजन हमारा ये है हाँ कि अंग्रेजों ने 200 साल हाँ। राज किया हमारे इंडिया में। जी, ठीक है, जी। तो हम उन्हीं की पद्धति को यूज करते हैं। हाँ बट वो लोग भी 1 अप्रैल से क्यों रखते हैं? हाँ क्वेश्चन ये आता है। हाँ तो ये होता है कि उस समय तो बिजनेस उतना था नहीं इंडिया में। हाँ। उस समय जो हमारा इंडिया में था टोटली डिपेंड था कल्टीवेशन, मतलब कृषि कार्य पे, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, मार्च मतलब ये होता है कि मार्च में सारी चीजें खत्म हो जाती है। हाँ और एक हमारे इंडिया में एक मान्यता भी ये भी है कि हम लोग गुड़ी पाड़वा हाँ। नए साल, हाँ तो नए साल से ही हम लोग नवरात्रि में नए साल नवरात्रि की शुरुआत करते जी। हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल जो है हमारा नए साल है, हिंदू नमस्कार। हिंदू नववर्ष चौथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जी तो हम लोग उस साल से ही चालू करते हैं जी। और 31 मार्च में खत्म करते हैं। ठीक। ठीक है, हम लोग जनरली 1 जनवरी से भी चालू कर सकते हैं। हाँ लेकिन बट हमारे यहाँ जो मार्केट का जो कंडीशन है, हाँ ठीक है, जी हमारे मार्केट जो है मोस्टली मार्च में खत्म हो जाता है। जी जो शादी वगैरह है, जो भी बड़े बड़े डीलिंग्स होती है हाँ ना, उस समय खत्म हो जाता है। जी तो हम लोग एक नया साल चालू करने के लिए अप्रैल से स्टार्ट कर लेते हैं। जी। और उसका सेकंड रीजन ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, बट 1 अप्रैल 1962 में लागू किया गया। ठीक है, जी, जी। सेकंड रीजन ये हो गया। तो एक और क्वेश्चन था सर, जैसे कई बच्चे लोग जैसे अपन टैली प्राइम या टैली RP9 चलाते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पे बस ये जो टैली प्राइम टैली RP9 है, देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बट इनके अगर आपको एक्चुअल में एक लास्ट में अगर आप सीखने के बाद हाँ कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लाइसेंस खरीद सकते हो। जी बट लाइसेंस भी कॉस्टली है, हाँ तो परचेस करना शायद मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, तो आप एजुकेशन में यूज कर सकते हाँ। हो। तो सूटेबल है कि नहीं सर ये वर्क एजुकेशन मोड में जैसे अपन क्लास करा रहे हैं? देखो, जो एक हम लोग एजुकेशन मोड में यूज करते हैं और एक हाँ। लाइसेंस वर्जन, हाँ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है हाँ कि आप एजुकेशन मोड में आप डेट चेंज नहीं कर सकते। हाँ उसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट है, हाँ आप कोई भी डेट यूज कर सकते हैं। बट एक लाइसेंस वर्जन क्या है, हाँ। उसमें मैनुअल कोई भी डेट में एंट्री कर सकते हो, सिर्फ डेट का डिफरेंस है। जी। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है सर, जैसे अपन टैली प्राइम या टैली RP9 अपन चलाते हैं, तो उसमें आता है गोडाउन। हाँ, गोडाउन। तो इसमें कुछ बताइए सर, गोडाउन में। गोडाउन क्या है? एक वेयर हाउस टाइप का है गोडाउन। ठीक
समझने की बात ही नहीं इसमें। हाँ ठीक। तो चलिए गाइस, आज का सेशन अपन यहीं पर इन करना चाहेंगे और मुझे लगता है कि आप सबको आज का जो सेशन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत सीखने को मिला होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब करें। और हमारे बीच सर जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस प्रकार से हम लोगों को टाइम एक्सपेंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।